ये है किला रोहतास जो कि 1542 में शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया। किला रोहतास पिंडी से कुल 107 किलोमीटर दूर जेलम मेदीना के करीब मौजूद है। ये किला तकरीबन 175 एकड़ के रकबे पे मुहित है और इसके कुल 12 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ख्वास खानी गेट जो कि मेन जीटी रोड वाली साइड पे मौजूद है। और जनाब ये हैं असद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ये इतनी खूबसूरत सी वीडियो साद आपने बनाई हुई, ये ट्रैवल लॉगिंग है? जी, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में, तो आपको हिस्ट्री का शौक है? जी, शुरू से इस तरह की जगहों पे जाने का शौक है? बिल्कुल सही। ये कंटेंट क्रिएशन जो कि आप देख रहे हैं, और इसी तरह से अरसलान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। आपकी भी जो कंटेंट है वो इसी हिस्ट्री एंड ट्रैवल लॉग्स? इस्लामाबाद से रिलेटेड है। मुझे आप कह सकती हैं कि इस्लामाबाद से प्यार है। इस्लामाबाद से प्यार? इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की बारिश से। अच्छा। तो मेरा ज़्यादातर कंटेंट इस्लामाबाद बेस्ड है, और इस्लामाबाद में स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड। और उसमें भी अगर आपको मैं बताऊं तो शायद इस्लामाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेस में से 422 के फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं खुद हैरान था कि मुझे नहीं आइडिया था कि इस्लामाबाद की बारिश से या इस्लामाबाद के मौसम से लोगों को इतना ज़्यादा प्यार है। जी। तो एक आप नहीं, और भी बहुत सारे इस्लामाबाद लवर हैं। इस्लामाबाद की पैदाइश आपकी? नहीं, मैं तकरीबन लेकिन 20 साल से इस्लामाबाद हूँ, तो मैं 5 क्लास में था जब मैं इस्लामाबाद आ गया। जब आप आए थे, बिल्कुल सही। साथ का कुछ कंटेंट जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा, साथ का तो देखा है, अरसलान का दिखाते हैं ताकि आप देख सकें कि अरसलान किस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। इस्लामाबाद का मौसम ही तो शायद सबसे स्पेशल है। जब भी थोड़ी सी मैं मौसम की कोई वीडियो लगाता हूँ ना, तो सबसे पहले लोग कहते हैं यार बारिश थोड़ी सी इधर भी भेज दो, थोड़ी सी कोयटा भी भेज दो। मैं जिम के लिए निकला ना तो धुआं उठ रहा था, अब मारग्लास से धुआं उठ रहा है, और मैं जिम नहीं गया, मैं सीधा गया हूँ जिस साइड से धुआं उठ रहा था उस तरफ सीधा जाता गया हूँ। अब वो ज़्यादा दुख हुआ कि वो फैसल मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे आग लगी हुई थी। हमारे सारे जो भी आग बुझाने में CDA था या जितने भी महकमे थे उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बड़ा दिन रात काम किया है उस पर, और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते रहे वो। आज वाकई में इस्लामाबाद में घूम के दोबारा खुशी हो रही है कि वो आग वाली चीज़ भी नहीं है, और उसके बाद मौसम भी अच्छा हो गया है। और मैं बताऊं कि मेरी वजह से बिल्कुल इस्लामाबाद को नज़र नहीं लगी, क्योंकि मैं तो वो बंदा हूँ जो कि दुआएं कर रहा था कि यार ये आग बुझे, ये मौसम अच्छा हो, तो मेरी वजह से बिल्कुल आग नहीं लगी। मुझे टैग करना डिफरेंट जगहों पे बंद कर दें। कौन कह रहा था कि आपकी वजह से? लोग असल में मैं बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद की वीडियोस बनाता हूँ, तो जब बाद में ये आपको याद होगा कि मारग्लास वाली साइड पे आग लगी थी, हाँ। तो बहुत सारे लोग मुझे कि आपकी नज़र लग गई है इस्लामाबाद को। हाँ। तो ये उन दिनों की अच्छा, लेकिन मैं देख रही थी इस्लामाबाद के क्या ढूंढ के आपने स्पॉट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। ये कोई टारगेट करते हैं आप क्या, अब यहाँ पे जाना है और यहाँ से वीडियो बनाना है? जब भी बारिश होती है तो मैं घर बैठ नहीं सकता। अच्छा। मैं अकेला हूँ, बस मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और निकल जाता हूँ, कॉफ़ी कहीं से पकड़ी और बैठता हूँ जाके। तो नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं यार आप म्यूज़िक कहाँ से ला रहे होते हो, या कहाँ से चीज़ें, जैसे आप कह रही हैं जगह कहाँ से। तो इस्लामाबाद सारा ही खूबसूरत है। मुझे लगता है कि किसी भी रोड के आप वीडियो कैमरा निकालेंगे तो आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई स्पेशल स्पॉट्स नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी डेफिनेटली। लेकिन ये ज़ैनब को भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना अरसलान को लगता है? हाँ, खूबसूरत तो है, नो डाउट। कराची के कंपैरिजन में तो बहुत खूबसूरत है। वहाँ डस्ट इतनी ज़्यादा है, हाँ, पोल्यूशन बहुत है। लेकिन आज मैं भी ओपनिंग में जिक्र कर रही थी कि मेरा दिल ही घट गया। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अगर आप वो गूगल वेदर जो है कि उसमें इस्लामाबाद के साथ लिखा आ रहा है कि स्मोक, जो कि आज से पहले इस्लामाबाद के लिए होता ही नहीं था ये लफ्ज़, कि जब बदतरीन भी स्मॉग होती थी लाहौर में। तो जब मैं लाहौर में रहा करती थी उन दिनों में ज़ैनब एंड अरसलान, क्योंकि आप लोग थोड़ा इन फीलिंग्स के साथ रिलेट करने वाले लोग हैं, आप यकीन करना कि मैं जब लाहौर का वेदर देखती थी ना तो ग्रे कलर का आता था और लिखा होता था स्मॉग, और बाहर भी आप देखें ना तो अजीब डिप्रेशन, ना सूरज नज़र आ रहा है, अजीब धुंधला सा, अजीब सी एक फीलिंग। और मैं उसमें ना जल्दी से जाके ऐप में इस्लामाबाद का मौसम देखती थी, क्लियर ब्लू स्काई, ऊपर बादल सफ़ेद एंड उसमें लिखा होता था ना कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो देख कर ही एक सुख का सांस आता था कि चलो यार कहीं तो आसमान दिखता है नीला, कहीं तो बादल जो हैं वो दिखाई देते हैं, कहीं तो परिंदे जो हैं वो बोलते हैं। एंड यू मिस दीज प्लेसेस, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको कराची जाके सुकून मिलता है, वो जो एक फील एट होम की एक वो है कैफियत। घर के अंदर तक, बाहर तो मेरा ख्याल है नहीं,
वही गाड़ियों के हॉर्न्स और इतना ट्रैफिक और फिर रोड्स इतने ज़्यादा वहाँ पे नहीं बने हुए, मतलब दुख होता है क्योंकि कराची तो मेरा होम टाउन है, फिर और मुझे बहुत खूबसूरत शहरों में से एक बहुत है। अच्छा है, और इस तरह के हालात वहाँ के देखकर तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये डिजर्व नहीं करता कराची। हाँ, कोई भी शहर नहीं डिजर्व करता इनफैक्ट, मतलब हर एक शहर जो है उसका एक अपना कल्चर है, उसकी एक अपनी बिल्कुल। जो है वो एक हिस्ट्री है, सो वो उसको उस तरह से रोशनियों रखना का चाहिए। शहर कहा जाता है, और उसूल बिलाद कहते थे। और लाइट्स ही नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, रोशनियों का शहर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। खैर कितना इलेक्ट्रिसिटी दुख की बात है ये। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं भी उस तरह से नहीं होती, जहाँ दिल करे वहाँ पे अचानक बिजली जो है चली जाती है। अच्छा, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इन इश्यूज पे भी कोई शायरी की है? नहीं, अब तक नहीं। अच्छा, बिजली जाने का इसका मतलब है दुख नहीं होता सही वाला। असल दुख जो है वो कुछ और होता है। जिस दिन आप बिजली के जाने पे शायरी करोगी ना, उसका मतलब है कि अब आपको दुख हुआ है सही वाला। एक्चुअली जहाँ हम लोग रहते हैं कराची में, वहाँ जाती नहीं है लाइट, गवर्नमेंट प्लेस है तो मैं सही हूँ ना, फिर वहाँ नहीं उसको दुख जाती नहीं है तो आपको। मुझे पर्सनल शायद हिट नहीं किया। हाँ, और देखिए ना, जिस इंसान को रोटी का दुख होता है ना, तो उसको ये नहीं इशू होता बारिश हुई है नहीं हुई है, सूरज निकला है नहीं निकला है, हाँ। स्मॉग है कि नहीं है, उसको दुख ही रोटी का होता है, क्योंकि उसका मसला ही कुछ और होता है। सो हम में से जिसका जो मसला होता है ना, ये वेरी फिक्स्ड है। यस। सो आपका जो मसला है वो सारा इंटरनल सोच का, इन कॉन्सेप्ट का है। नहीं, एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल भी है। भी है। फीलिंग्स आई थिंक एक्सटर्नल लोगों की फीलिंग्स से ज़्यादा है, तो फीलिंग्स को आप कह सकते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, ट्रिगर करती हैं। Yeah. इनजस्टिस मुझे बहुत ट्रिगर करता है, नाइंसाफियाँ मुझे बड़ा हिट करती हैं। अच्छा, जब वो हिट करती है तो देन ये जो हसास ये लड़की है, ये जिंदा कैसे रहती है देन? इसके साथ मतलब लिविंग कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? पेंटिंग है जहाँ मैं वेंट आउट कर सकती हूँ, और राइटिंग है, उसके बाद catharsis सुकून हो मिल जाता जाता है। है। अच्छा, ठीक है। हाँ, कैथारसिस हो जाता है थोड़ा सा। हम्म, तो ये फिर आई एम एनिमल लवर टू, तो एनिमल्स के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो किसी के साथ मैं अपनी कुछ एम्पैथी सिंपैथी किसी को तो शो कर सकती हूँ जहाँ तक हो सकता है। बाकी मैंने एनजीओ के साथ भी एक मैं एसोसिएटेड हूँ फॉर पास्ट 8 years, तो ऑर्फनेज, ओल्ड होम्स भी मैंने विजिट किए हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे बड़ा मेरे अंदर अभी तक वो रूट्स में हैं कि जहाँ जहाँ मैं कराची में विजिट करती थी वो अब कैसे होंगे वो लोग, वो बच्चे, वो बड़ी एज के लोग, वो सब कैसे होंगे। तो सब कुछ एक समझ लें बहुत ओवरवेल्म सी सिचुएशन हो जाती है जब एकदम ओवर फ्लड होता है सब, तो फिर मैं उसको वेंट आउट करती हूँ सही। पेंटिंग या राइटिंग सही। में। आपका जर्नी क्या है साथ, मतलब जैसे हम अभी ज़ैनब का सुन रहे हैं कि हर एक का एक कोई इंस्पिरेशन मोटिवेशन होती है, तो ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ कैसे आए? बेसिकली मैं शुरू से इरफान जुनेजो को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता था, स्टोरी टेलिंग। तो मैंने पहले तो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि डिफरेंट स्पॉट्स पे जाता था, लाइक जैसे हो गया लाल समथिंग किसी वाटरफॉल पे चला गया, वहाँ पे जाके शूट वगैरह किया, उसको आके उसके ऊपर वॉइस ओवर किया, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा यार क्यों ना फेस ब्रांडिंग की जाए, तो फिर उसके बाद ये वाली रोहतास फोर्ट और इस तरह के जितने फोर्ट्स थे उनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत शौक था, मैंने हिस्ट्री पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, वो रावलपिंडी के इलाके के वाइज है, मतलब रावलपिंडी का जो इलाका है जैसे पिपल कॉलोनी हो गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे 90s में 80s में, वो किस तरह बना, तो इस तरह वो मैंने बहुत सारी मतलब कंटेंट क्रिएशन पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे एजुकेशन और वो क्या है, उसमें भी हिस्ट्री था सब्जेक्ट या नहीं? बीएस मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। बीएस मास कम्युनिकेशन, तो उसमें उस वक्त नहीं हिस्ट्री पढ़ने का दिल किया? नहीं इतना, क्यों? बस उस वक्त पता है हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें जब भी हम हिस्ट्री रखने लगते हैं घर वाले कहते हैं ये पढ़ के की करना है, ऐसे ये करके तुम किधर क्या करोगे, इसमें से निकलेगा ही क्या, No doubt. है ना। हिस्ट्री, इस्लामियात, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको वो कहा जाता है कि इसमें स्कोप नहीं है आगे, आप जो है क्या करेंगे, तो इसलिए। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको फिर आपके कंटेंट का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो आपके मेंटोर हैं उनसे कभी मुलाकात हुई, फिर उन्हें बताया कि कोशिश तो बहुत दफ़ा की है पर अभी तक हो नहीं पाई, अभी तक हो नहीं पाई? वो असल में कराची में होते हैं ना, तो इसलिए मुश्किल है। तो ये जो आपकी टाइप का कंटेंट है ये तो बहुत लोग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, अब तो मुझे हर एक बंदा जो है वो किसी न किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है, तो इतना कंपटीशन हो गया है, तो फिर कैसे आप इसमें सोचते हो कि आप सामने आओ? अभी जो मैंने रिसेंटली सीरीज स्टार्ट की ना रावलपिंडी के वाइज, ये अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं की थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उस पर अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि लोगों के इलाके के बारे में जब उन्हें पता लगता तो वो यार कहते हैं यार वाह। और आप ये रिसर्च करते कहाँ से हो?
ये डिफरेंट हम लोग गूगल वगैरह से करते हैं। उधर के लोग होते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं मतलब 60-70 प्लस एज वाले, उनसे हम थोड़ा रिकॉर्डिंग करते हैं, उनसे पता करते हैं कि इधर के क्या हालात थे जब आप लोग यहाँ पे आए थे, शिफ्ट हुए थे, या बचपन से आपने यहाँ पे क्या देखा। तो सारे मामले को रिकॉर्ड करके हम लेके आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जाते हैं शूट करने के लिए। तो 2 बार हमारा चक्कर लग गया था इस चक्कर में। और हमारा आप कह रहे हो तो हमारा का मतलब आप बेसिकली और आपकी शूटिंग टीम? ऐसे ही है, मेरे साथ 2 लोग और होते हैं। सही, एक जो है कैमरा और साथ में वो एंगल्स वगैरह सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक back है, end पे। ठीक है। और ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये वाइबल एक अब एक काम बिजनेस भी है ऐसे ही बिजनेस कि आप इसमें से अच्छी अर्निंग भी निकाल ब्रांड्स लेते के हैं? साथ काम करके। हाँ? ब्रांड्स के साथ काम करके। लेकिन जैसे आपका जो कंटेंट है इसमें ब्रांड्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? असल में मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं, मैं स्टोरी टेलर हूँ। मुझे आप कोई भी चीज़ देंगे मैं उसके बारे में स्टोरी बना के आपको पेश कर दूँ। अभी पेश कर देंगे? पर उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, स्क्रिप्टिंग होती है, उस पर टाइम लगता है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि कोई आपके आसपास ना हो, आप आराम सुकून से उधर बैठ के। तो आप भी तकरीबन ज़ैनब वाला ही काम कर रहे होते हैं कि राइटिंग उसमें आ जाती है। हाँ, तो आप फिर किस वक्त, रात को, आधी रात को लिखते हो? मैं रात को ऑलमोस्ट 1 बजे बिल्कुल सन्नाटा होता है तो आराम से बैठ के उसके बाद कर रहा था। तो ये राइटर्स को आधी रात के साथ और रात के साथ क्या ऑब्सेशन है? बहुत है, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ समझ दिन नहीं अच्छा आती। नहीं लगता है, दिन रात अच्छा नहीं लगता। ये ये क्या है? दिन को सो के निकालें, रात को जाग के थॉट्स प्रोसेस करें। हाँ, वो नॉकटर्नल नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं ना वो भी रात को निकलते हैं। 2 चीज़ें जो है वो रात को, या तो वो जो वहशी ये जो दरिंदे हैं ये लोग रात को निकलते हैं क्योंकि उनका टाइम है, या फिर ये लोग जो कंटेंट जो तख्लीकी एक नया उन्होंने एक अपना वो जर्नी करना होता है, या फिर वो लोग वो जिसे कहते हैं जिनकी हुब लॉ लगी होती है, मतलब भले वो फ़ोन पे लगी हुई है या भले वो ऊपर लगी हुई है, ये लोग भी रात को जाग रहे होते हैं, है ना। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा काम है। असल में जो राइटिंग अगर आप दिन को करें ना तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। रात में बिल्कुल सुकून होता है, सन्नाटा होता है, आप सुकून से जो सोचते हैं वो आप लिख लेते हैं साथ ही, तो वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिन को करना। और शूट वगैरह जो है वो दिन में चलता है? वो दिन में करते हैं। बिल्कुल सही। अरसलान, आपका जो कंटेंट है ना उसमें जेन्युइननेस बड़ी है। मुझे नहीं लगता आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं, मुझे लगता है कि आप बड़ा दिल में जो आ रहा होता है जो फीलिंग है। आज तक मैंने शायद बोल के तो 3-4 ही वीडियोस हों। अच्छा। बाकी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ही बोले। अच्छा। वही एक्सप्रेशंस हों जो उसमें हों। और कभी भी, और ये मेरा असल में मैंने ना तो कुछ कहीं से सीखा है, ना ही कोई मैं इन जैसा कोई शायराना दिमाग है मेरा या दिल है मेरा। तो मैं आपको बताऊं तो मैं समझ लें मैं सुबह जब स्कूल जाता था तो मुझे लगता था यार इस्लामाबाद पता नहीं, या शायद मुझे इतना खूबसूरत लगता है या इतना है, तो मैं कुछ उस टाइम पे तो वीडियोस का ज़माना नहीं था, तो पिक्चर्स कुछ बना लेता था, वो अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करता था, तो लोगों को अच्छा लगता था। लोग फिर थोड़ा सा उस ज़माने में शायद बहुत कम ही पेजेस थे इस्लामाबाद से रिलेटेड। फिर मैंने एक पेज बनाया, स्टार्ट फेसबुक से किया था, तो वहाँ से फिर थोड़ा मोबाइल जब थोड़ा अच्छा ज़माना आ गया तो वीडियोस की तरफ जब चीज़ें चली गई, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जब मैं खुद निकलता हूँ तो जो भी मुझे जिस टाइम पे जो चीज़ अच्छी लग रही होती है मैं उसको कैप्चर करता हूँ। तो और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर तो वो एक शायराना सा बंदा नहीं है या कोई एक आर्टिस्ट नहीं है? यू हैव एन आर्टिस्ट आई एंड अ फील कि आप नेचर से इतना रिलेट कर रहे होते हो, उसकी जो सारी कैफियत हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, आप कनेक्ट कर रहे होते हो। अगर मैं ऐसा हूँ तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो वाला इतना एक शायद तो हर के अंदर होता है, नहीं, लेकिन वो शायद उसको नहीं होता। ये आपको बड़ी गलत फहमी, बिल्कुल भी नहीं होता। कितने लोग मरगला की पहाड़ी पे आग लगी होगी तो वो कहेंगे अच्छा आज फिर आग लगी हुई है, ठीक है जी, कोई नहीं जाएगा वहाँ देखने के लिए कि यार आग कहाँ लगी है या इसको बुझाने की कोशिश की जाए। देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू, कुछ लोग खड़े होकर देखने वाले होंगे, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए कोशिश करने वाला एक भी नहीं होगा। हो सकता है लाखों के इस शहर में कोई एक बंदा भी ये ना सोचे कि यार चलो चलते हैं, यार चल के कुछ एफर्ट करके देखते हैं कि आग बुझ जाए, है ना। बिल्कुल। सो ये बहुत रेयर होते हैं। शायद आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ या उस पर लगाऊँ तो बहुत सारे लोग बीच में यार ये तो रोज का काम है ये आपके लिए, ये तो हर रोज लगी होती है, गर्मियों में तो आपको पता है लगी जाती है, दिन आग लगी होती या है। कुछ लोग शुरू हो जाएंगे, वो जंगलात वाले जो है ना वो लकड़ी चोरी कर रहे होते हैं तो उन्होंने लगानी होती है, ये नेचुरल है। कुछ लोग तो आपको फायदे बताना शुरू कर देते हैं
तो आपको पता है ये तो जानबूझ के लगाई जाती है ताकि आग जो है वो जो घास वगैरह जो है वो जलती है ना तो ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ हो जाती है। लेकिन ये लास्ट टाइम ये जो मैंने स्पेशल जब ये वीडियो बनाई थी ना, तो जिसमें मैं एक नाम ले भी रहा हूँ CDA या ये जो लोग महकमे हैं, तो मुझे इस पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कोई ऐसी वीडियो पे शायद कोई 10-12 मिनट बाद ही जो हमारे CDA के चेयरमैन हैं उनका मैसेज आया कि यार थैंक यू, आपने हमें बताया, हमें वाकई नहीं पता था। और फिर उन्होंने तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे उस जगह की वीडियोस भेजी कि इरफान यार अगर आप ये भी अपलोड करो कि ये देखो हमारे लड़कों ने पहुंच के वो सारा फिर उसको क्लीन किया है और आग बुझा दिया है। फिर मैंने ऑब्वियसली वो भी अपलोड की। तो मुझे मतलब ये बड़ी एक अच्छा लगा कि यार अगर मेरे किसी जगह पे कोई ऐसी वीडियो करने से हाईलाइट करने से अगर चलो कुछ बेटरमेंट की तरफ चीज़ हुई है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उससे वो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर भी आता है ना, देखा मैं वीडियो डाल दूंगा, आपने जरा सा कुछ किया मैं डालने लगा हूँ वीडियो, बस डालूं वीडियो डालूं ये वाला। जब आपके साथ कुछ ऐसी थोड़ी फॉलोइंग होती है तो फिर ये तो हो ही जाता है, ये हो ही जाता है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं इसमें। हाँ, तो भाई इस फैक्टर को कैसे आप देखते हैं और मैनेज करते हैं कि ये जो एक होता है कि बंदे के अंदर आ जाता है, जाहिर है एक ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि मैं बिल्कुल जब छोटा था तब से कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे एक दिन में कोई ये फॉलोइंग आई नहीं है। मतलब अगर मैं फेसबुक पे 1.1 मिलियन पे पहुँचा हूँ और इंस्टाग्राम पे 420 के हैं शायद, तो वो बिल्कुल ग्रेजुअली मतलब वो समझ लें कि वो मुझे 100 बंदा याद है, वो मुझे अपनी पूरी पिछले 14 साल याद है। तो ऐसा है नहीं कि कोई मेरे लिए कोई एक दिन में कुछ हुआ और मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। तो मुझे पता है कि यार ये बहुत लंबा सफ़र तय करके आया। तो फिर जब मेरे ख्याल से जो बहुत लंबा सफ़र होता है ना, उसमें ये चीज़ों का मसले थोड़े कम आते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन कोई मेरी ऐसी चीज़ हिट होती और मैं आता तो फिर शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता, इन चीज़ों को साथ कॉप अप करना ज़्यादा मुश्किल होता। कभी ये प्रेशर भी आया वीडियो डिलीट कर दो, ये जल्दी से डिलीट कर दो ये वीडियो, आया? इसको कैसे कोप करते हैं? तो मैंने आज तक अरसलान ने कितनी मासूमी से कहा यस, लेकिन शुक्र है, मतलब एक वो कह सकती हैं कि मैंने फिर आज तक वो उसके किसी के कहने पे उस तरह से डिलीट नहीं की। और अगर मैंने डिलीट की तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियोस की एक्सप्लेनेशन में दी कि शायद मेरी गलती भी जहाँ पे हो, फिर वो डिलीट की, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ यार मुझे ये लगा था लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो मुझे ये एक्सप्लेनेशन मिली है, मैं इस वजह से डिलीट कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपके साथ मुझे लगता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, अभी साथ को मैं दिखा रहा था कि 21% जो लोग हैं वो मुझे इंडिया से फॉलो करते हैं। अब वो सबसे ज़्यादा शायद एक्सप्रेस करते हैं जब इस्लामाबाद को वो देखते हैं और वो हैरान होते हैं। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है मेरे दोस्तों की जो इंडिया से है और जो कि पाकिस्तान आना चाहती है, और वो हैरान हो जाते हैं कि यार हमें नहीं पता था कि इतना खूबसूरत शहर है और वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, यस, दुनिया के सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं आपके, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप क्या बोल रहे हो अपने शहर के बारे में, क्या बातें कर रहे हो। तो वो जो एक फील है ना कि यार शायद पूरी दुनिया देख रही है, तो कोई भी ऐसी चीज़ मैं बगैर जिम्मेदारी के ना डाल दूँ, तो वो शायद ये जो एक चीज़ है वो सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पता है। और आप नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन आप अगर हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको देखें तो जो पिटना शुरू होते हैं यार, वो बुराई हमें निकाल के बताई जाती है कि जो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि अच्छा इतने ही बुरे हैं हम। वो जो गाना है ना, इतना बुरा हूँ मैं कि आपको जो है ना एकदम से यू लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर नेशन, इन योर पीपल। एक होपलेसनेस, एक जिसे कहते हैं सिस्टम भी ख़राब है, इदारे भी ख़राब हैं, लोग भी ख़राब हैं, सियासतदान भी ख़राब हैं, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ये है। बंदा कहता है यार ये शायद मेरे ख्याल से दोनों साइड का मसला है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो इन चीज़ों को, इन स्टोरीज को जल्दी बाय करती है। जो नेगेटिव इश्यूज होते हैं उनको जल्दी बाय करती है। लेकिन आपकी पॉजिटिव स्टोरीज को भी तो लोगों ने करती है, बिल्कुल करती है। अब मैं जैसे मैंने कह रहा था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैं जाके ज़्यादा ये कमेंट्स अगर कोई बहुत नेगेटिव, क्योंकि मेरी वीडियोज़ ही थोड़ी ऐसी होती हैं, तो मुझे तो जाके ये भी नहीं देखना पड़ता कि यार कोई नेगेटिव तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं अगर बारिश की वीडियो लगा रहा हूँ एक खूबसूरत जगह की, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फिर भी लोग अब
अब मैं ये सोचता था पहले कि यार इस वीडियो में कोई क्या नेगेटिव निकालेगा। अच्छा। तो अब वो लोग कहे यार आप तो पता नहीं स्लो गाड़ी चला रहे थे, पीछे वाले लोग तंग हो रहे होंगे यार इस्लामाबाद के उन रोड पे जिन पे अगर आप नॉर्मली वीडियोस देखेंगी भी तो उस पे तो मतलब उस टाइम पे बहुत कम ट्रैफिक में भी कोई चला रहा हो ना, तो मतलब हर कोई ना कोई ऐसा आपको हर वीडियो के नीचे लोग ढूंढ के ले ही आते हैं कि यार ये फलां चीज़ तो आप ऐसी कर ही रहे थे। तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है उस चीज़ की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्पेशली जो कि कोई सिटी से रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहा है या जिसमें पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है या इस्लामाबाद हो रहा है, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आती हैं, लेकिन मेरा दिल होता है कि यार अगर मुझे पूरी दुनिया देख रही है तो मैं शायद अपना 90% पॉजिटिव चीज़ों को दूं और 10% सिर्फ इस वजह से दूं कि बिल्कुल ही हमारे इदारों को भी यही ना हो जाए कि नहीं जी इतना ही कोई हमने कोई अच्छे काम कर दिए हैं। वो वाला 10% एक पोर्शन रखा हुआ है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जिसमें बहुत पब्लिक सफ़र कर रही है तो तब मैं जाके उस पब्लिक इशू को भी थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। तो मैंने वो 90 और 10 की समझ लें रेशो रखी हुई है। बिल्कुल सही रखी हुई है आपने। लेकिन आपको पता है कि बुराई को रोकने का एक तरीका ये भी है कि नेकी का प्रचार किया जाए, कि जो अच्छाई है उसको बढ़ावा दिया जाए और बुराई जो है उसको इग्नोर किया जाए, उसको स्नप किया जाए, उसको नज़रअंदाज किया जाए। अगर आप हर वक्त ही उसका ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली उसी की चर्चा होगा ना। तो हमें कंटिन्यू करना है हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद।